हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 4th की हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 9 छींक। छींक सभी आप जानते हो कि छींक क्या होती है। जो हम ऐसे मतलब जब हमें थोड़ा सर्दी हो जाती है या बाई चांस हमारे नाकों में किसी किसी तरह की डस्ट चली जाती है, तो हम जो छींक करके छींकते हैं, है ना। तो ये जो छींक है, इसको हम क्या मानते हैं, अपशगुन मानते हैं। बिल्ली का जैसे रास्ता काटना, है ना, छींक आना, ये सब हम क्या मानते हैं, अपशगुन। तो यही चीज़ हमारे मन की वहम है। तो इस पार्ट में हमने कुछ ऐसे ही बताया है। यहाँ पे ये चैप्टर, ये देखो यहाँ पे ये एक आदमी छींक रहा है, मतलब, और ये लोग उस चीज़ को बुरा मान रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी उस पे एक जो चैप्टर है, मतलब पार्ट है, उसको मैं पढ़ूंगी और आपको ध्यान से सुनना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें बताया है, एक राजन और राधा जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। उनके पापा मुकेश बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहे थे। उन्हें बच्चों के स्कूटर पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। वे बोले, जल्दी करो, वापस आकर मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। कितनी बार कहा कि रोज रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो। ये पापा अपने बच्चों से कह रहे हैं। बच्चे बोलते हैं, सॉरी पापा। कहते हुए राजन और राधा आ गए। मुकेश दोनों को स्कूल छोड़कर वापस घर आया, नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला। तभी रसोई में काम करने वाले नौकर मोहन ने जोर से छींका। मतलब ये देखो, अंदर से। मुकेश को तो देर हो रही थी, उसने मोहन की छींक का ख्याल भी नहीं किया, पर वहां बैठी मुकेश की बूढ़ी माँ ने टोक दिया, बेटा मुकेश, जरा रुको, कहीं जाते समय किसी का छींकना अपशगुन होता है। मुकेश को देर हो रही थी, इसलिए उसने कहा, माँ, अपशगुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरी आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। और वह घर से बाहर निकल गया। तभी मुकेश की पत्नी सुधा आ गई। बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, बहू, तुमने भी नहीं रोका मुकेश को। तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। सुधा ने कहा, माँ जी, तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? लोग ऐसे ही तो नहीं मानते आए हैं। बूढ़ी माँ ने फिर कहा, शाम को मुकेश को वापस आने में कुछ देर हो गई। अक्सर ऐसा हो जाता था। सुधा मुकेश के लिए नाश्ता बना रही थी। राजन और राधा खेल कर आ गए थे। मतलब जो उसकी जो मम्मी थी, तो वो क्या कर रही थी कि अपशगुन मान रही थी। उस दिन उसके पापा को देर हो गई आने में, तो उन्होंने ये सोच लिया कि कुछ तो गलत हुआ है। दादी माँ ने राजन से पूछा, राजन, क्या समय हुआ है? दादी माँ, अभी 6:15 बजे हैं। रोज़ तो मुकेश 6 बजे आ जाता था, आज अभी तक नहीं आया। दादी माँ ने कहा, पापा आते ही होंगे, कहकर राजन पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। वे बोली, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा कि शुभ अशुभ का विचार कर लिया करो। थोड़ी देर में मुकेश लौटा। घर में हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डब्बा भी था। दोनों बच्चे और सुधा उत्सुकता के से उसके पास गए। मतलब थोड़ी देर बाद में जो मुकेश लौट कर आए, तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर सब खुश हो गए। लो, सब लोग मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये बढ़ गई। मिठाई का डब्बा सुधा को थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने खुश रहो, खूब तरक्की करो का आशीर्वाद और चुप हो गई। मतलब आशीर्वाद दिया और चुप हो गई। सुधा को सबको मिठाई दी। मुकेश की भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठा। तभी सुधा ने उसे माँ जी की सारी बात बताई। राजन और राधा दोनों हंसने लगे कि छींक तो आज शुभ शगुन बन गई। पापा की तरक्की जो हुई है। लेकिन मुकेश ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म होने दिया। उसने राजन और राधा से पूछा, अच्छा बताओ, छींक क्यों आती है? छींक, राजन ने सोचते हुए कहा, बस यह तो सभी को आती है। नहीं, मुकेश ने राधा से पूछा, तुम बताओ, नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है। तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है। आओ, चलो माँ के पास। उन्हें भी और तुम्हें बताता हूँ कि छींक क्यों आती है। मुकेश बोला। वे तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। सुधा को रसोई का काम पूरा करना था, वह रसोई में चली गई। बूढ़ी माँ के पास मुकेश और दोनों बच्चे बैठे। मुकेश ने कहा, माँ, तुम ये गलत सोचती हो कि
छींक का आना अपशगुन होता है। मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही नहीं कहते। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। मुकेश ने कहा, सुनो माँ, छींक हमारी अपनी इच्छा से नहीं आती। यह तो वैसी ही स्वाभाविक क्रिया है जैसे हम सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। मुकेश 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया। उसने जिसमें नाक का एक चित्र बना था। राजन और राधा के साथ माँ को भी इस चित्र देखकर मुकेश ने कहा, देखो, हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है। जब सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है, अगर इस हवा को धूल का कोई ऐसी कण आ जाता है तो जो शायद हमें दिखाई ना दे, तो हमें छींक आती है। वह कण ऐसे ही हमारे झिल्ली को टकराता है तो झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट होती है और छींक की क्रिया अपने आप हो जाती है। राजन और राधा ने कहा, होता यह है कि नाक की झिल्ली सुरसुराहट होने के अंदर गई हवा झटके के बाहर आती है। इसमें फंसा हुआ धूल का कण वापस बाहर निकल जाता है। इस बीच सुधा ने रसोई में छौंक लगाया। उसके बाद मुकेश, राजन और राधा तीनों को लगातार एक साथ ही चीखें आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। राजन बोला, पापा, इस बार तो छींक किसी भी और कारण से आई है। हाँ, तुम्हारी मम्मी ने जिन चीज़ों को छौंक लगाया उनके गुण उस हवा में आए जिसे हमने सांस के द्वारा खींचा। उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट और सुरसुराहट हुई और छींक आ गई। इसी तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहाँ मिर्ची की बोरियां रखी हों या जब मिर्ची का पाउडर तौलने वाले के बिल्कुल पास हम खड़े होते हैं तो हमें छींक आ जाती है। कारण वही है कि हवा में मिर्च के अदृश्य कण आकर हमारी नाक की झिल्ली से टकराते हैं। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है? राधा ने पूछा। जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है। तब सांस द्वारा जाने वाली हवा उसमें रगड़ खाती है। साथ ही अंदर से आने वाली पानी भी झिल्ली में सुरसुराहट पैदा करती है, इसलिए छींक आती है। राजन ने दादी माँ को हिलाकर पूछा, समझ गई दादी माँ? मुझे नहीं समझना, राजन का हाथ झटकाकर दादी माँ ने कहा। तुम ही समझो उन उल बातों को। मुकेश और दोनों बच्चे हंसने लगे। तो बच्चों, आपको इस पार्ट से क्या समझ में आया? इसमें ये बताया गया कि जो हमारे नाक में सांस लेने की जो झिल्ली होती है, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि उसमें टकरा जाए तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और छींक आती है। तो बच्चों, आपको ये चीज़ अपशगुन नहीं मानना है, इसको सही तरीके से समझकर ध्यान देना है और आपको भी इसको फॉलो करना है, मतलब समझना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।